नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हमारे पंडित विद्यानंदन शास्त्री जी के चर्चा का मुख्य विषय ये है कि यज्ञ करते समय किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो कहा, वैसे तो यज्ञ करने और कराने के बहुत सारे नियम होते हैं, फिर भी समय के अनुसार कुछ आवश्यक नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। नंबर 1, यज्ञ में सभी को यज्ञोपवीत धारी होना चाहिए। नंबर 2, अपने शरीर पर पीले वस्त्रों का और लांग वाली धोती का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, यज्ञ में कोई भी बिना तिलक के यानी कि अपने मस्तक को बिना चंदन टीका के सूना नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, अपने साथ आचमनादि के लिए जलपात्र या पंचपात्र जरूर होने चाहिए। नंबर 5, बैठने के लिए कुशा का आसन या फिर ऊनी या कंबल का आसन होना चाहिए। नंबर 6, यज्ञ के प्रारंभ से लेकर और पूर्णाहुति तक अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 7, यज्ञ में शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता को विशेष स्थान देना चाहिए, यानी कि गंदगी या फिर फूहड़पन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नंबर 8, यज्ञ के समय लघुशंका करने या शौचादि जाने पर पुनः स्नान करके ही यज्ञशाला में प्रवेश करना चाहिए। नंबर 9, यज्ञ करते समय हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि कोई भी अपशब्द आपके मुख से न निकले और आपके शब्दों से किसी का हृदय दुखित न हो। नंबर 10, यज्ञ में आहुति देते समय मेखलाओं पर घी टपकना नहीं चाहिए, मतलब कि सावधानी पूर्वक ही श्रुवा घी से भरकर के ही घी को यज्ञ कुंड में छोड़ना चाहिए। नंबर 11, श्रुवे को दाहिने हाथ से और कलम के समान और अंगुष्ठ, मध्यमा व अनामिका उंगली की सहायता से पकड़ना चाहिए। नंबर 12, यज्ञ के समय न्यूनतम सात्विक, शाकाहार और शुद्ध आहार ही लेना चाहिए। नंबर 13, यज्ञ के समय नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, भांग, जर्दा, तंबाकू, पान, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 14, स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ ही आहुति देनी चाहिए, क्योंकि बिना स्वाहाकार के आहुति देवताओं को प्राप्त नहीं होती। नंबर 15, यज्ञ वेदी के बाहर बिखरी हुई हवन सामग्री को या फिर निर्माल्य यज्ञ कुंड में नहीं डालना चाहिए। नंबर 16, आहुति देने से यज्ञ कुंड में सब सामग्री का जो शिखर सा बन जाता है, उसे लकड़ी या चिमटे से कुरेदना नहीं चाहिए। नंबर 17, यज्ञ में पजामा, तहमद या मोजे आदि पहनकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 18, यज्ञ के समय यज्ञ करने वालों को अधिकांश समय देवार्चन, पठन पाठन, स्वाध्याय, धार्मिक चर्चा, कीर्तन, अध्ययन, मनन, चिंतन, सत्संग, ईश्वर चर्चा में ही व्यतीत करना चाहिए। सांसारिक बातें, प्रेमालाप, बुराई, चुगली, बैर विरोध, तेरी मेरी व असत्य संभाषण से बिल्कुल बचना चाहिए। नंबर 19, बालक को जैसे कौर दिया जाता है, उस समय मध्यमा व अनामिका उंगलियों पर हवन सामग्री लेकर अंगुष्ठ की सहायता से और श्रद्धा भाव पूर्वक आहुति देनी चाहिए। नंबर 20, स्वाहा करते समय हवन सामग्री केवल हवन कुंड में ही गिरनी चाहिए, क्योंकि उसे उछालना या फेंकना बिल्कुल भी सर्वथा वर्जित माना गया है। नंबर 21, हवन करते समय में पद्मासन, सुखासन या पालथी मारकर आसन में बैठना चाहिए। कभी उल्टा पुल्टा बैठकर यज्ञ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक उचित आसन लगाकर बैठना चाहिए। नंबर 22, यज्ञ में वेद पाठी ब्राह्मणों की ही नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञ संपन्न हो सके। नंबर 23, यदि कोई व्यक्ति नीच वृत्ति या अपवित्र विचारधारा प्रदर्शित करता हो या यज्ञ का रंगभंग करता हो, तो उसे सभामंडप से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 24, यज्ञ भगवान के दर्शन करने वालों को भी स्नानादि करके पवित्र स्वच्छ कपड़े पहन करके स्वच्छ व निर्मल मन से, पवित्र विचार से, श्रद्धावान होकर आना चाहिए। नंबर 25, जल यात्रा के कलश पीले रंग से पुते हुए होने चाहिए या स्वस्तिक बनाकर कलशों को सजाना चाहिए। कलश में गंगाजल, पंचपल्लव और कलश के ऊपर कलावे से नारियल लपेट करके भी रख देना चाहिए। नंबर 26, यज्ञशाला में छोटे ना समझ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए,
क्योंकि उनके लघुशंका या शौचादि से यज्ञशाला अपवित्र हो सकती है। नंबर 27 संभव हो तो पैरों में खड़ाऊ या कपड़े के जूतों का ही प्रयोग करें, या फिर चप्पल आदि हो तो उनको यज्ञशाला से बहुत दूर रखें। नंबर 28 जल यात्रा में कलशों की संख्या कम से कम 25 या फिर इससे अधिक भी रहें तो भी उत्तम है। नंबर 29 यज्ञशाला में रजस्वला स्त्री या मूत्र रोग ग्रसित जातक को भूल कर के भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे यज्ञशाला अपवित्र हो जाती है। नंबर 30 कलश को अपने सिर पर धारण करने वाली सुहागिनें या फिर कन्याओं को देवी तुल्य वस्त्र पहन करके ही कलश यात्रा करनी चाहिए, यानी कि पीले वस्त्र पहन करके ही कलश यात्रा करनी चाहिए। कोई भी ऊंट पटांग कपड़े पहनकर या जीन्स पेंट शर्ट आदि पहनकर कलश यात्रा नहीं करनी चाहिए। नंबर 31 कलश धारण करने वाली सभी स्त्रियों को सावधानी पूर्वक ही कलश को धारण करना चाहिए। उस समय कोई भी हास परिहास नहीं करना चाहिए और उस समय अपने मन को कहीं और नहीं भटकाना चाहिए, यानी कि अपने मन को और अपने ध्यान को एकाग्र चित्त करके केवल प्रभु का ही चिंतन और भजन करना चाहिए। नहीं तो आपके मन के भटकने से और ध्यान विचलित होने से आपके कलश की खंडित होने की संभावना रहती है। नंबर 32 कलश यात्रा बड़े ही उत्साह और भजन कीर्तन के साथ करनी चाहिए। नंबर 33 यज्ञ प्रारंभ हो जाने के बाद यज्ञ भगवान की परिक्रमा भी लगानी चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ की परिक्रमा श्रद्धा और भाव के साथ लगाता है उसे 84 लाख योनियों में दोबारा भटकना नहीं पड़ता। नंबर 34 यज्ञ की परिक्रमा कम से कम 7 या 21 या फिर इससे भी अधिक कर सकते हो, क्योंकि जितना अधिक आप धर्म कर्म करोगे उतना ही अधिक आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। नंबर 35 अगर आप संख्या पूर्वक यज्ञ परिक्रमा लगा रहे हो तो आप गणना के लिए कोई भी वस्तु ले सकते हैं, पर वह वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो कि वह प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल हो जाए। और जो बिना गणना के या फिर केवल निष्काम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यज्ञ परिक्रमा लगाते हैं तो वह केवल भगवान का नाम जाप करते हुए भी यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगा सकते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्र बांधवों को जरूर शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना भी बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।